वो बीजेपी ने बहुत बढ़िया नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर उनको उस नारे के नीचे लिख देना चाहिए था, बेटी बचाओ लेकिन भाजपाइयों से बचाओ, भाजपा के एमएलए से बचाओ, भाजपा के विधायक एमएलए एमपी से बचाओ, मंत्री से बचाओ। ये नारा उनको लिख देना चाहिए था। आज स्थिति क्या है? आप अर्थव्यवस्था चौपट, महंगाई इतने चरम पे, गरीबी के हालात ये, तो इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना। किन मुद्दों को लेकर के ये वोट मांगने भी जाएंगे? सोचिए, 2024 का चुनाव है अभी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉरेंसन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी हैं, जो कि इन दिनों बिहार यात्रा पर निकली हुई हैं। महिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब तक 14 जिला जो है इन्होंने कवर किया और हाल में सीमांचल के दौरे से लौटी हैं। किस तरीके से बिहार की महिलाएं महागठबंधन को वोट करें, इस मिशन में ऋतु जायसवाल जो हैं वो लग गई हैं और कितना कामयाब होती हैं ये तो वक्त बताएगा। ऋतु जायसवाल, 14 जिला आपने कवर किया है, क्या रीड कर पाएंगे, कहाँ कमियां हैं आपकी पार्टी में? ये कुछ कमियां दिखी या कि सब कुछ दुरुस्त दिखा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन में अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और मेरा मेन ये था कि जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मैंने वो एक जिम्मेवारी बनती है कि जब आपको किसी तरह की जिम्मेवारी दी जाती है तो आपकी जवाबदेही होती है कि आप उस पर कुछ काम करें। उसी वक्त मैंने घोषणा की थी 55 दिनों की यात्रा की, कि 55 दिनों में पहले पूरे बिहार का भ्रमण करूंगी। हकीकत संगठन की धरातल पे क्या है, कितना मजबूत है, कहाँ हम कमज़ोर हैं, जहाँ हम कमज़ोर हैं वो किन वजहों से है, क्या कारण है। और वैसी महिलाओं को भी आरजेडी से जोड़ना जो अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। शहरी क्षेत्र को खासकर उसको भी हमें यह है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं शहर के क्षेत्र की, उनको भी आरजेडी से जोड़ना। ग्रामीण महिलाओं को हर जगह पे किस तरीके से हमारा संगठन मजबूत हो उस पर काम करना। राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का भरोसा जीतना, ये मकसद है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके महिला संगठन को मजबूत बनाना राष्ट्रीय जनता दल के। लेकिन बीजेपी की महिला विंग भी काफ़ी एक्टिव हो गई। 9 साल बेमिसाल को लेकर जो है घर घर पहुंच रही हैं। और क्या लगता है, एक चुनौती है? क्योंकि महिला विंग उधर भी एक्टिव हो गई, आप लोग भी एक्टिव हो गए, तो महिलाएं आखिर वोट करेंगी किसको 2024 में बिहार में? वो बीजेपी ने बहुत बढ़िया नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर उनको उस नारे के नीचे लिख देना चाहिए था, बेटी बचाओ लेकिन भाजपाइयों से बचाओ, भाजपा के एमएलए से बचाओ, भाजपा के विधायक एमएलए एमपी से बचाओ, मंत्री से बचाओ। ये नारा उनको लिख देना चाहिए था। बेटी बचाओ का नारा देने वाले उन बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जिसने देश को सम्मान दिलाने का कोशिश किया, दिलाया। ओलंपिक जैसा पदक लाने में ना एक जन्म कम पड़ते हैं। वैसी बेटियों को भी इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। वो बेटी अपने सम्मान के लिए सड़क पे लात जूते खाती रहीं, और जिसने उसके साथ गलत करने का प्रयास किया वो राज्याभिषेक में शामिल था। उसी वक्त सदन के अंदर राज्याभिषेक हो रहा था, उद्घाटन नहीं, राज्याभिषेक हो रहा था। और उनके साथ गलत करने वाला वो आरोपी बृजभूषण शरण सिंह जो है वो वहाँ संसद के अंदर में मुस्कुरा रहा था, और देश को सम्मान दिलाने वाली बेटियां लात जूते खा रही थी। ये मन की बात सुनने वाले प्रधानमंत्री को बच्चियों के तन की परवाह नहीं है। उनके तन की, बच्चियों की इज्जत की, सम्मान की परवाह होती तो आज ये नज़ारा नहीं होता कि जिसमें पॉक्सो लगता है, समझिए, जिसमें कि आपको तुरंत, अगर किसी नाबालिग बच्ची ने कहा कि उसको गलत ढंग से छुआ गया है, तुरंत एफआईआर दर्ज होना है। मगर कहाँ है इस देश का गृह मंत्री, और कहाँ है बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग? जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती है तब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, और एफआईआर दर्ज के बाद अब तक गिरफ्तारी का नहीं होना, ये शर्मनाक है। कौन सी ये किस मुंह से जाएंगे ये वोट मांगने के लिए, और किस मुंह से ये महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे? संसद बना है देश के राष्ट्रपति से, राज्यसभा से, लोकसभा से। जब संसद भवन का उद्घाटन चल रहा था, कहाँ थी हमारे देश की राष्ट्रपति? क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं दिया उन्हें वो सम्मान? तो इनको सिर्फ नारा देना है, करना कुछ नहीं है। उन महिलाओं को, उन्होंने तो घर गृहस्थी के किचन की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा है। सिंदूर से लेके बिंदी, चूड़ी, टिकली, दूध से लेकर के कफन तक पर जिसने जीएसटी लगा दिया, जिसने सबसे ज़्यादा मार किचन की महिलाएं जो हैं वो झेल रही हैं, किस मुंह से जाकर के बात करेंगे, किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 450 का सिलेंडर सस्ता कर करके 1250 कर दिया। महिलाएं तो कह रही हैं कि भैया हमको वही सस्ता महंगा वाला ज़माना दे दो, 450 वाला, और ये सस्ता 1250-1300 वाला ज़माना तुम ले लो। आज स्थिति क्या है? आप अर्थव्यवस्था चौपट, महंगाई इतने चरम पे, गरीबी के हालात ये,
तो इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना, किन मुद्दों को लेकर के ये वोट मांगने भी जाएंगे। सोचिए 2024 का चुनाव है अभी, जितने भी वादे उन्होंने किए 2023 तक पक्का मकान कर देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई वादा तो पूरा नहीं हुआ। तो अब बाबा के नाम पे ब्रांडिंग करा के वोट मांगेंगे, बाबा को लेके घुमा रहे हैं। अच्छा, आप सीमांचल के दौरे पर थी, क्या रीड कर पाएंगे, क्योंकि सीमांचल में AIMIM भी एक मजबूत कॉन्टेस्टेंट है, तो लगता है कि इस बार भी चुनौती रहेगा उनकी तरफ से? मुझे लगता है कि इस बार वहाँ पर एक भी सीट AIMIM को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो लोग भी लड़े उन्हें भी लगा कि वो गलत जगह पे गए और फिर उन्होंने सही जगह को ज्वाइन किया फिर से। तो वहाँ पे लोग भी समझ गए हैं कि गलती हुई थी और वो वहाँ से अब एक उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर से अपना अनुभव बता रही हूँ, जो मैंने वहाँ जा कर के लोगों से बात करके, महिलाओं से बात करके जो मैंने अनुभव किया है वो ये बात है। चलिए थी ऋतु जायसवाल, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।